सभी साथियों को ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब कल से आपका एग्ज़ाम चालू है तो कुछ चीज़ें आपको सतर्कता से करनी है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात कि आपको एग्ज़ाम देख के अब घबराना नहीं, एकदम पॉजिटिव चीज़ें लेके चलना है और माइंड में एक आपके ये चीज़ नहीं आना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ आएगी तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। आप अपना जो भी करके आए, आपका टारगेट है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, ना कि मुझे सिलेक्शन होना है, ये ना होना, ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लास्ट टाइम में निगेटिव फैलाती। और जो ये आपको अफवाह फैलाई जा रही है कि पेपर में नकल होगी, तो ये सब चीज़ें पहले होती हैं लेकिन बाद में कुछ होता नहीं। तो इसके लिए आप पॉजिटिव रहें, ये चीज़ के लिए कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना। अपना जो अपने लक्ष्य निर्धारित किया उसके प्रति आपको समर्पित होना। आपने मेहनत किया तो आपको सफलता मिले। एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, क्योंकि उनके लिए आप मेहनत करें। जो भी हम सब करते हैं अपने माता पिता के लिए करते हैं, तो एक बार अपने लिए, उनके लिए एक बार पेपर से पहले उनको भी याद कर लेना, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रहिएगा। और जो ये आपके लोग कट ऑफ के चक्कर में आपको भ्रम फैला रहे हैं कि कट ऑफ, बहुत से साथी कह रहे हैं हाई जाएगी हाई जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। जो आप बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल कहते हैं वो इतना कट ऑफ जाएगी, तो मेरे भाई आप देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस आपके सामने फॉर एग्जांपल हैं, लोगों को हाई कट ऑफ बता के बेचारों के ज़िंदगी बर्बाद कर दी हैं, और वैकेंसी भी आपके दिल्ली पुलिस में कुछ खाली चली गई। कारण क्या है कि फिजिकल लोग क्वालिफाई कर नहीं पाए। वो लोग बता रहे थे इतनी कट ऑफ हाई जाएगी, कुछ नहीं गया। फिजिकल के लोग तैयारी नहीं कर रहे, बाकी फेल हो गए। तो जिस वजह से जिनको अगर मौका मिला, मैंने जिस आपको सेफ स्कोर बताया है, तो आप उसका अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है, इससे थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है, क्योंकि पेपर में कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी आ जाती है, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है। और जो यहाँ टेस्ट आपके रियलिटी में आ रहा है वो ऐसा वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप उसको समझ में आ गया होगा कि आपका यूपी पुलिस का पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो इसके लिए आप पॉजिटिव रहें। और बाकी एग्ज़ाम में आपको सतर्कता क्या रखनी है, तो एग्ज़ाम में जैसे आप हॉल में क्या क्या आपको ले जाना है। सबसे पहला है कि आप जो है एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ब्लू या डॉट पेन, जो आपका सिंपल होना चाहिए। आप ब्लैक ले लीजिए, ब्लू ले, दोनों में। उसको एक बार घर पे यूज़ करके जाना, क्योंकि वहाँ नई चीज़ें है तो फिर आपको गोला फिल करने में दिक्कत होगी। फिर उसके बाद आपको एडमिट कार्ड की कोशिश करें कि आपको कलर्ड ज़रूरी नहीं है, आप पहला ही पेज ले जाइए, क्योंकि दो आपके जो पेज हैं वो वहीं बाहर फेंक देंगे। तो कोशिश करें कि 2 एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि दोनों को अलग अलग जगह रख लीजिए। कभी क्या होता है कि आपका फट जाता है या कहीं खो जाता है, तो आपको बार बार वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई ऐसे सेंटर होते हैं जिनके बाहर ये सुविधा नहीं होती कि कैफ़े होगा कि आपका एडमिट कार्ड दोबारा निकाले। तो 2 लेके जाइए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको फिर जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आईडी प्रूफ है उसको ले जाइएगा ओरिजिनल, और उसकी 1-2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अब जिनका नाम में फॉल्ट है उनके लिए भी नोटिस आ गया, तुमको भी एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। उसके बाद अपना जैसे फ़ोटो वाला आधार कार्ड या जिस जगह आपका मिसमैच होता है तो 2 फोटो ले लीजिएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था, तो ये चीज़ें ले लीजिएगा। और बाकी आपको कुछ भी वहाँ अंदर अलाउ नहीं होगा, घड़ी वगैरह आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम में, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एकदम पॉजिटिव रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन के पीछे अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसे आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो स्किप करिए। पहले क्या करना है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, जैसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं तो हमेशा मैथ को चॉइस करता है, क्योंकि मैथ में मुझे 100% विश्वास रहता है कि वहाँ मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो आपका हिंदी हो या जीएस हो या आपका रीजनिंग हो, मैथ हो, जो आपका फेवरेट हो उसको पहले करिएगा। और कोशिश करना है कि आपको एक क्षण में, जैसे आपने पहले हिंदी उठाया तो हिंदी में ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को तुरंत 37/37 करने को, जैसे आपने हिंदी फर्स्ट में सॉल्व किया तो आपको 25 क्वेश्चन तक आपको आ गए, तो जो बिल्कुल आपको 101% श्योर है। फिर आपने मैथ में आया तो मैथ में आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जो आए उसको सॉल्व कर लिया। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन तक आए जो आपको बिल्कुल श्योर है। जीएस में आपको 10 से 15 आए हैं जो बिल्कुल श्योर वाले हैं। तो इनको एक तरफ क्या कर लीजिए, जब ये आपके श्योर वाले क्वेश्चन हैं तो इनको OMR में फिल कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपको फिर पता लग जाए कि आपका लास्ट टाइम क्या है, कितना आपके पास समय अब बच रहा है। तो जो आपके अभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आप थोड़ा सा समय दोगे तो वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे रीजनिंग का हो या मैथ का। बाकी हिंदी को क्या होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा समय देंगे और गहराई से उनको समझेंगे ऑप्शन को, तो वो भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लास्ट में करिएगा। कोशिश ये मत करना कि एक सब्जेक्ट को एक ही समय में ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। जो आपको पहले आ रहा है उनको पहले करिएगा, चाहे मैथ का हो चाहे जीएस का हो। ये कोशिश मत करना कि आपको पूरे करना है, जो आ रहे हैं उनको करना है, जिसके बाद सब हर सब्जेक्ट में नहीं करना।
जब लास्ट में टाइम बचता है तो फिर दोबारा आके देखिएगा उसको। तो किसी भी क्वेश्चन के पीछे समय मत बर्बाद करना, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन ईजी है, लग क्यों नहीं रहा उसको, तो उसको छोड़िए। अगर लास्ट में समय बचता है तो फिर दोबारा उसको सोल्व करिएगा। तो अगर नहीं आपका समय उसमें ज़्यादा लग रहा है तो उसको छोड़िए। ये चीज़ें होती नहीं, वहाँ फिर आपका समय कब चला जाएगा पता नहीं लगता, क्योंकि वो 2 घंटा आपको समझ ही नहीं आएगा कब आपका बीत गया। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया है, क्योंकि OMR को आपको ध्यानपूर्वक भरना है। OMR की गलती की वजह से कई अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। OMR को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। जो लोग वहाँ कभी कभी गलत बताते हैं, लेकिन अपना भी थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है कि वो लोग क्या बता रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक OMR भरना, चाहे 5 मिनट बाद भरना, लेकिन OMR बिल्कुल सही तरीके, क्योंकि OMR अगर आपने गलत भरा फिर आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो OMR बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा। और बाकी सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट एक बार, क्योंकि अगर आप बेस्ट करके आएंगे ना तो आप हमेशा बेस्ट आएंगे। तो पॉजिटिव रहें, क्योंकि लोग आपको यहाँ नेगेटिव फैलाने के लिए आएंगे आपको, लेकिन अपना पॉजिटिव रहना है। आप जिस पर भी विश्वास करते हैं भगवान पे, उनका नाम लेके अपना जो पहले, तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिव ही महसूस करेंगे। पेपर देख को आपको घबराना है कि पेपर टफ आ गया, इजी आ गया, क्योंकि पहले आपको लगता है पेपर टफ रहा है, लेकिन जब आप पेपर को अंदर पढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे गहराई से समझते हैं तो आपको फिर नहीं लगता हाँ पेपर ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जिनको पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तुमको घबराहट तो होना तय है, तो घबराइएगा नहीं मेरे भाई। पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ें आपके साथ अच्छा होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा।